बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाएगा। जाओ बेटा अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी पूरी कुछ पूछना है? हाँ सर, एक चीज पूछे, ये जो कल आपने कराया ये वाला r इक्वल्स टू a माइनस x का मूल्य है r, तो ये हमारा जो इसका फ्रेंड है कि r बदल जाएगा। इसका तो मतलब नहीं है, हमने तो बोले हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा हाँ सही। आपको कल भी हम रिएक्शन लिखाई थी, तो उसमें हमने यहाँ फॉरवर्ड 2 लिखा था और आगे की तरफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट 2 लिखा था, तो वो 2 सिमिलर नहीं है, उससे आपको कोई मीनिंग नहीं है। यही समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ, इसमें हाफ लाइफ पीरियड निकाल के बताइए आपका। अब आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज कौन सा करना है? T इक्वल टू 1 अपॉन k a माइनस x माइनस a अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये आपके लिए, ये आपके लिए। अब कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे आपको देखो जो लॉग वाला फॉर्मूला है वो मोस्ट प्रोबेबल नहीं आता, वो केवल डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन को कराना है, आपके बेसिस पर आप कर सकते हैं। जिन बच्चों को मैथ बढ़िया आती है वो भैया आप फेडोरकी भी कर सकते हो इसी तरीके से, एक बार तीनों को अलग अलग लेकर के a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स ले करके, और एक बार 2b माइनस एक्स वगैरह वो लेकर के कर सकते हो। ठीक है भैया, तो दो तरीके से आप वहां पर आप कर सकते हो, तो वो देख लेना, करना चाहोगे ना, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा भैया? हाफ लाइफ पीरियड कितना निकल के आएगा? t हाफ, ये x बराबर कितना हो गया? a/2। तो कर दें यहाँ पर t इक्वल टू 1 अपॉन k a माइनस a/2 माइनस कितना हो गया भाई? 1/2 मतलब a/2 बचेगा, तो ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन k 2 माइनस 1 a/2 यानी कि 1 अपॉन k। ये क्या निकल के आ गया? किया क्या किया हमने? यहाँ पर 2 आ गया, 2/a 1/a, तो 1/a कॉमन ले लिया, 2 माइनस 1 बचा, इसका क्या रह गया? 1 रह गया, तो 1 अपॉन k रह गया। t 3/4 निकाले तो इसमें क्या होगा भाई? x बराबर 3/4 ऑफ a, पुट करें यहाँ पर, ठीक है भाई, क्या हुआ यहाँ पर? p 3/4 इक्वल टू 3 t हाफ। डाउट कोई? हाँ जी, क्लियर पॉइंट भैया, लिख लें इसको।
ये पता नहीं क्या होगा, वो तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन व्याप से दूर जाता है। आपकी फर्स्ट मूवी स्टार्ट हो गई ना, फर्स्ट मूवी स्टार्ट हो गई, इनऑर्गेनिक तीनों की टास्क चल रही है, तीनों मतलब एक आज चल के छूट गई, एक चल रही है। कौन सी एरिया का है, कौन सी कॉलोनी का? मैं विजयनगर। तो वही माहौल में होता है, अलग अलग लग रहा है, नहीं एकदम अलग अलग है। तब एक अजीब सा और अजीब थोड़ा ढंग से बात हो, बढ़िया हो। वो सर कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे थे, 3D टाइल दिखाई नहीं, टोटल में हो रहे 38 और सर्कल में मिलने पर 28 ही आ रहा है। अब बताओ, तो वो उनसे कहो ना साहब, ये गलती आप गलती है। तो ये देखो लैंग्वेज सही आप यूज करो तो उसमें उनकी इंसल्ट नहीं है, इंसल्ट आपकी है। तो ये तो सर को तो देखना चाहिए, सर ने जो मिस्टेक की थी गलत दिखा दिया आपको, गलत लिख दिया सर से, मान के तो आप सर से वहां पर डिस्कस करो, सर ये आपने गलत लिखा। आपको लग रहा है कि भाई नहीं आ रहा आपको समझ में, तो आप जाके अपनी उनसे बात करो। सेंटेंस जो आप बोल रहे हो उसमें जो आप बोल रहे हो उसमें आपकी कमी गलत है। यदि आप प्रॉपर्ली किसी भी मतलब किसी भी जगह पर गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो उसमें मतलब आपकी इंसल्ट होती है। सॉरी चले, देखो बेटा सभी बच्चे ये ध्यान रखें, आप लोग अपन ये नहीं कह सकते कि हर टीचर हर बच्चे को पसंद आए, ठीक है। और कई टीचर ऐसे बहुत अच्छे क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे उनमें नॉलेज है, लेकिन नहीं आते बच्चों को पसंद। और कई टीचर ऐसे हैं जो 12th पास है, वो आपको पढ़ा लेगा, आपको पसंद आ जाता है, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी लैंग्वेज को संभाल कर रखोगे, वो आपके सबसे ज्यादा ये चीजें आपको गलत करा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आई है, वो चीजें उनके लिए वहां पूरा मैनेजमेंट बैठा हुआ है, आप जाकर उनसे करिए। लेकिन आप उस चीज के लिए अपनी लैंग्वेज बता दोगे तो वो आपके लिए खतरनाक है। कुछ नहीं कहा, नहीं अभी सोचना क्या कहा क्या नहीं कहा, कल बात करेंगे। ऐसे बोलना अजीब बना है ना, ये और कुछ नहीं बोला, कम्युनिकेशन और कुछ नहीं बोला, अजीब सा, अजीब सा इतना कुछ नहीं बोला ना। अब क्लियर है यहां तक? चलिए अपन इसमें ग्राफ प्लॉट करें पहले। देखो अभी तक हमने जितने भी ग्राफ प्लॉट किए थे उन सभी में स्लोप नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें आपके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव में स्लोप आएगा। तो पहले अपन इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं x a माइनस x वर्सेस पहला। हाँ क्या आएगा, हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था अभी के टी इक्वल टू 1/a माइनस x माइनस 1/a, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्ली भी पूरा लिख रहे हैं तो ये कट पिट करके ये यही रह जाता है, एलसीएम लेंगे सॉल्व आउट करेंगे तो x रह जाएगा इक्वल टू k। तो ओवरऑल x a minus x is directly proportional to t। यहां पर t x a minus x क्या आएगा, स्टीप साइड। स्लोप कितना हो गया इसका भाई, t, वही t के साथ। दूसरा ग्राफ 1/a minus x वर्सेस इसमें नीचे 1/a minus x minus 1/a,
1 अपॉन ए को इधर लिखना है 1 अपॉन ए माइनस एक्स 1 अपॉन ए प्लस ए, ये x हो गया, ये a माइनस एक्स हो गया, ये x, ये y, ये m, ये c। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू, c की वैल्यू फिक्स करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं m की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, दैट इज ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे। स्लोप कितना है इसका, थर्ड ग्राफ इसमें अपन प्लॉट करें तो थर्ड ग्राफ कौन सा आता है, t हाफ वर्सेस 1 अपॉन a, डायरेक्ट 1 अपॉन a को लीजिए, t हाफ इक्वल टू 1 अपॉन k 1 अपॉन a, तो t हाफ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a, 1 अपॉन a t हाफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कितना है 1 अपॉन, क्लियर में, ये तीन इसके ग्राफ लिख लें। एक मिनट, ये यहाँ पर टी है भाई, सीधी लाइन है करनी है, क्या, हाँ जी, एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, गैसियस रिएक्शंस। पहले हम वो रिएक्शंस लिख रहे हैं जो गैसियस रिएक्शंस हैं, और कौन सी रिएक्शंस हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। पहली रिएक्शन 2 of O3 converts into 3 of O2,
दूसरी रिएक्शन twice of Cl2O converts into Cl2 or O2. Twice of NO2O converts into 2N2 plus O2. Twice of HI converts into H2 plus I2. CH3 CHO. CH4 plus CO. 2NO2 converts into 2 of NO plus of O2. Dimerization of butadiene. ब्यूटाडाइईन का डाइमराइजेशन आपका ऑर्गेनिक में शायद एल्केन एल्केन वाला चैप्टर चल रहा था क्या? तो उसी में ये पॉलीमराइजेशन वाला पोर्शन है एल्केन। ठीक है, तो यहाँ आपको रिएक्शन नहीं लिखनी, यहाँ तो केवल आपको नाम लिखना है कि रिएक्शन कौन सी है, और पेपर में भी आएगी तो वैसी आएगी, गिव द ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइईन। ठीक है, नेक्स्ट reactions in solution. Reactions in solution. Hydrolysis of ester in alkaline medium. आपको यदि याद हो तो कुछ दिन पहले आपको लिखाया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, लेकिन कौन सी मीडियम में लिखाया था? वो एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में उसके लिए ऑर्डर क्या था? 1। लेकिन जब हम इसको किसमें करते हैं? बेसिक मीडियम में, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाता है? 2। पर सल्फेट विद आयोडाइड, H2O8 minus 2 plus 2 of I minus Fe plus 3 twice of SO4 minus 2 plus of I2. ठीक है भाई, ये आपकी क्या है? सभी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल। पर सल्फेट मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड कर देते हैं। जब सल्फेट आयंस के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है तो उसको क्या कहते हैं? पर सल्फेट। तो H2O8 minus 2 क्या है? पर सल्फेट है। इसके बीच में O सिंगल बॉन्ड, हाँ O सिंगल बॉन्ड को आएगा, दो सल्फर। ये होता है। रिसेंटली अभी एनसीईआरटी अभी जो सीबीएसई बोर्ड का 12th का एग्जाम हुआ उसमें आया है, उसमें ये एग्जांपल दे रखा था और ये पूछा था उसमें कि कौन से कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। सर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर देता है। हां, ऑक्टेट एक्सपेंड कौन नहीं करता? जो 10 से नीचे होता
जिनमें डी ऑर्बिटल नहीं है, भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनमें नहीं है, डी खाली नहीं है, जगह वो नहीं कर सकती। अरे डी खाली है तो वो एक्सपेंड कर सकती है। अब सिलिकॉन जो है उसमें ऑक्टेट कभी एक्सपेंड नहीं होगा, लेकिन जब हम उसको रिएक्शन की मैकेनिक्स की बेसिस पर फॉलो करें तो जब तक उसमें ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन को नहीं कर सकता। जैसे कि SiCl4 रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज हो जाता है। एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर आपके इसमें भी है, आपके मतलब फर्स्ट पेपर में कि CCl4 रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, लेकिन SiCl4 हो जाता है। CCl4 को यदि आप वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट नहीं कराएगा, लेकिन SiCl4 वाटर से रिएक्ट करके SiO2 फॉर्म करता है। पर वो CCl4 वैसे लाइट से रिएक्ट करके उसमें तो ज्यादा ना मॉलिक्यूल बना देता है, वो अलग रिएक्शन है, वो एयर से रिएक्शन है, वाटर से नहीं है। वाटर के वो हाई टेम्परेचर पर है, CCl4 को उसमें रखते हैं ना, किसमें क्या बोलते हैं तुम क्लोरोफॉर्म में मिलेगा। आप क्लोरोफॉर्म वाले हम CCl4 को बात करो तो CCl4 को वही तो होता है, CCl4 अलग होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl होता है, CHCl होता है। हां ठीक है, CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है लेकिन तब होता है जब बहुत हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, तो वो भी रीजन क्या है कि SI में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, एक्सपेंड कर लेता है और फिर वो रिएक्शन। चलो लिख लिया नहीं। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट यदि हम इसमें जो हमने अभी रिएक्शन लिखी थी कौन सी कल लिखी थी A+B, दो अलग अलग रिएक्टेंट है। हमने ये मान के चले कि कोई एक रिएक्टेंट हमने एक्सिस में ले रखा है वो हमें क्या, तो फॉर्मूला क्या है, हटा दो मैं इसको, हेडिंग डाल दें। If one reactant is taken in axis, लिख गया ये पूरा? If one reactant is taken in axis, A या B किसको ले एक्सिस में बोलो बेटा, किसको एक्सिस में A या B, A को A is taken in axis, बेटर है B एक्सिस में लेकर के बुक में भी आपको दिया हुआ है तो A को अपन यहां ले लेंगे। T इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने 2.303 अपॉन K A माइनस B log base 10 B A माइनस X A B माइनस X। फिजिक्स क्या कहती है, जिस चीज को हम एक्सिस में लेते हैं उसके साथ में भी कोई चीज प्लस या माइनस में है तो उसको हम वहां पर नेग्लिजिबल मान लेते हैं। A is very very greater than B and A is greater than X, तो A minus B is approximately A और A minus X is approximately A। क्या यहां से हटा सकते हैं क्या, A B minus X को A लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, देखो याद रखना कभी भी किसी चीज को नेग्लिजिबल करते हैं तो वो केवल प्लस माइनस में नेग्लिजिबल होती है, मल्टीप्लाई से नेग्लिजिबल नहीं है। अब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं तो हम इसको नेग्लिजिबल नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, अब यदि हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाए तो 2.303 K into A, यहाँ दोनों माइनस में थे इसलिए हमने B को डाला, यदि यहाँ मल्टीप्लाई में होती तो नहीं लगता है। लॉग बेस 10 A माइनस एक्स रख दिया, क्या रह गया उसकी जगह A, तो A लिखा अपॉन क्या बचा यहाँ A और यहाँ क्या आ गया B माइनस एक्स, A से A कट जाए, ओवरऑल क्या बचेगा B T इक्वल टू 2.303 अपॉन A log
बेस 10 b अपॉन b माइनस x। If a remains constant in whole reaction, यदि पूरी रिएक्शन में एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, k और a दोनों क्या हो गए कांस्टेंट, तो k a इक्वल टू k डैश, एक न्यू कांस्टेंट अपन मान लेंगे, और उस कंडीशन में t इक्वल टू 2.303 अपॉन k डैश लॉग बेस है b अपॉन b माइनस x। ये फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा। ये किसका फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला, कहीं ऐसा पढ़ा है फॉर्मूला, कहां, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसका फॉर्मूला निकल के आया, फर्स्ट ऑर्डर। तो रिजल्ट क्या निकला कि यदि आप किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लें या किसी रिएक्टेंट को आप एक्सेस में ले लें तो उस रिएक्टेंट को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि R बराबर K, A की पावर A, B की पावर B और C की पावर C है और मैंने B और C दोनों को एक्सेस में ले रखा है, अब बताओ इसके ऑर्डर क्या होगा, तो केवल ऑर्डर A आएगा, B और C को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल तो हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरेटिकल आगे अपना आएगा ओस्वाल्ड मेथड, उसमें इस टेक्निक को अपन लेंगे। ठीक है, तो लिख लें इसको, लिखे भैया। अब लिखे nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, हाँ जी, हम यहाँ पर nth ऑर्डर की रिएक्शन की बात करें, N8 प्रोडक्ट, हाँ जी, R बराबर dx अपॉन dt, पहला फॉर्मूला यही था अपना, R बराबर
nth ऑर्डर है इसलिए n कर दिया। तो क्या हो गया यहाँ पर dx अपॉन dv इज इक्वल टू k a माइनस x की पावर n। इसको नीचे लेके आए dx a माइनस x की पावर n k dt। इसका क्या कहेंगे अपन इंटीग्रेशन का। अरे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा a माइनस x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 और इधर की तरफ माइनस n प्लस 1 वाला, लेकिन यहाँ पर माइनस n है तो माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस है x के आगे इसलिए माइनस आ गया kt प्लस c। अब इन पावर्स को हम एक जैसी फॉर्म में रखेंगे। एक जैसी फॉर्म का मतलब या तो n-1 या फिर 1 माइनस तो अपन किसकी फॉर्म में रखें 1 माइनस n की फॉर्म या n माइनस 1 की फॉर्म। बोलो बेटा जो आपको मैं बोले नहीं सकता हूं ना है 1 माइनस n। तो ये 1 माइनस n ही है और ये भी क्या है 1 माइनस n। हम क्या लिख सकते हैं a माइनस x की पावर 1 माइनस n और यहाँ माइनस बराबर kt प्लस। इसको यदि हम क्या करते हैं यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस a माइनस 0 अपॉन 1 माइनस n 0 प्लस c। क्या बचा माइनस a की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू c। पुट द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू रखें तो माइनस a माइनस x 1 माइनस n 1 माइनस n इज इक्वल टू kt माइनस a की पावर 1 माइनस n 1 माइनस। इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो kt इज इक्वल टू माइनस से ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n a माइनस x की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n। क्लियर 1 माइनस n कॉमन और t मतलब k नीचे 1 अपॉन k 1 माइनस n क्या आ गया a की पावर 1 माइनस n माइनस a माइनस x की पावर 1 माइनस। ये इसका फॉर्मूला निकल गया। इस इक्वेशन से आप उस सभी इक्वेशन को निकाल सकते हो जिनमें लॉग नहीं है। जैसे n बराबर 0 लॉग नहीं है रखो आप इसमें 0 ऑर्डर का फॉर्मूला n बराबर 1 नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लॉग आता है। n बराबर 2 की दो कंडीशन थी एक में लॉग था एक में नहीं था। जब इसमें लॉग नहीं है आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है भाई तो इस तरीके से आप इनको यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको ऐसे लिख दिया है। अब हम इसको किताब की तरह और लिखते हैं। किताब के अंदर आपकी बुक के अंदर ये n-1 की जगह किसकी फॉर्म में है n-1 की फॉर्म। n-1 करेंगे तो क्या होगा भैया माइनस बार आएगा माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। इसकी पावर को n-1 करें तो माइनस आगे आएगा ऊपर से नीचे करेंगे n-1 k 1 अपॉन a माइनस x की पावर n-1 माइनस a की पावर n-1। फॉर्मूला क्या बन गया ये। दोनों तरीके से आपको फॉर्मूले लिख लीजिए कोई सा भी आप किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है यहां बस एक चीज याद रखें n इज नॉट इक्वल टू 1। n फॉर्म कभी भी एक यहां पर नहीं रहेगी। ठीक है 0 2 3 4 सबके लिए आ जाएगा लेकिन 1 के लिए नहीं। क्या होगा